नमस्ते। श्री मुक्तानंद संस्कृत महाविद्यालय एवं शांति मंदिर की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आधुनिक समय में भय ये सबसे बड़ी एक समस्या, आपदा या आक्रांत की छाया जिससे ये समस्त विश्व जूझ रहा है, परेशान है। और इसी के रहते अगर हम विचार करें, विमर्श करें तो पुष्पदंत जी ने शिव महिमना स्तोत्र में एक कथन दिया है, मही पादाघातात् व्रजति सहसा संशय पदम पदम विष्णोर्भ्राम्यद् भुज परिघरुग्णग्रहगणम मुहूर्द्योर्दौस्थ्यम यात्यन्यभृत जटा ताडित तटा जगद्रक्षायी नटसित्वम वामैव विभुता। पुष्पदंत जी कहते हैं कि हे महादेव, आपने समस्त संसार के कल्याण के लिए जब जब तांडव किया है तब तब आपकी जटाओं से टकराकर ग्रह नक्षत्र तारागण झुलस गए हैं, स्वर्गलोक थरथरा उठा है या धरा दहल उठी है। तो पुष्पदंत जी को आश्चर्य है कि भला ऐसे कल्याणकारी कार्यों में ऐसी विघ्न बाधाएं क्यों। तो उस चीज़ से अध्याहार हमें मिलता है कि हो सकता है ये वर्तमान स्थिति उस तांडव का ही प्रारूप हो या उस तांडव के पश्चात ये कल्याणकारिणी कोई एक ऐसी योजना हो प्रभु की। क्योंकि हम देखते हैं उसने ये फूल बनाई, पत्तियां बनाई, ये चिड़ियां बनाई, इतना सब कुछ बनाया, हमें दिया। और प्रकृति, इस प्रकृति शब्द का अर्थ ये है रज, तम और सत्व, इन तीनों गुणों की साम्यावस्था, उसको प्रकृति कहते हैं। इनमें से कोई एक भी अगर ऊंचा नीचा होता है तब प्रलय की अवस्था उपस्थित होती है। तो ये प्रकृति की जो सत्ता है बहुत विशाल सत्ता है। जैसे किसी एक गांव की सत्ता को एक प्रधान संभालता है, एक प्रदेश की सत्ता को एक मुख्यमंत्री संभालता है, एक देश की सत्ता को एक प्रधानमंत्री संभालता है, वैसे ही संपूर्ण विश्व की सत्ता को परमेश्वर, परमपिता ईश्वर संभालता है। ईश्वर इस शब्द का मतलब है, ईश धातु का अर्थ होता है नियंता संस्कृत में, जो उस चीज़ को संभालता है, बनाए रखता है। हम देखते हैं जो भी चीज़ प्रकृति की है, जैसे कि कभी कुत्ता देखा है आपने, कभी उसके अंदर कुछ विकृति पैदा होती है, वो घास खाता है, वो सीधा प्रकृति से संबंध रखता है। प्राणी मात्र में से एक मनुष्य ही ऐसा जीव है जो कि प्रकृति का विरोधी हो सकता है। क्योंकि हमारे साथ साथ हमें जो बनाया है उसके साथ साथ हमारे शास्त्र, हमारे मैनुअल्स वो हमें भेजे हैं कि तुम्हें ऐसे जीना है, ऐसे करना है और ऐसे रहना है, तब तुम प्रकृति के साथ चल पाओगे। लेकिन जब ये स्थिति पैदा होती है कि मनुष्य अपनी कोशिशों के साथ साथ इस प्रकृति में, यानी कि हमें आकाश दिया है, आकाश स्वयं भगवान से पैदा हुआ, पृथ्वी स्वयं भगवान से पैदा हुई, अग्नि स्वयं भगवान से पैदा हुई, वायु उसने बनाई, ये कोई मनुष्य के हाथ का खेल नहीं है। तो उसका नियंता, उसको संभालना वो भी उस ईश्वर का ही काम है। तो ये जो परिस्थिति आन पड़ी है, इस जिस परिस्थिति से हम जूझ रहे हैं, ये कोई नकारात्मक, मैं समझता हूँ कि नकारात्मक लेने की आवश्यकता नहीं है इसमें। जिस प्रकार कल्याण करने के लिए भगवान शिव तांडव करते हैं, और इसमें आश्चर्य ये होता है कि ऐसी चीज़ों में ये विघ्न पैदा होते हैं जो हमें विघ्न लगते हैं। तो ये एक हम कल्याणकारिणी एक शक्ति समझें इसको। क्योंकि अब कैसे समझेंगे, हम देख रहे हैं कि न कोई वायु प्रदूषण है, न कोई ध्वनि प्रदूषण है,
गंगा साफ दिखेगी, आकाश निशब्द है, कोई उसमें हवाई जहाज या सिवाय पक्षियों के कुछ नहीं है। पक्षी आज़ाद हैं, हवा स्वच्छंद है, फूल गुनगुना रहे हैं, सारी चीज़ें प्रकृति की हूबहू चल रही हैं। तो एक नियंत्रण किया है ईश्वर ने अपनी सत्ता में, एक प्यूरिफाइंग सिस्टम है ये उसका। तो कुछ दिनों में ये फिर से सही हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा और हम फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू कर पाएंगे। लेकिन इसमें हमें सोचना होगा कि इसके बाद फिर कभी ऐसी नौबत ना आए, उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि हमें क्या नहीं करना है। जैसे कि अभी ये पूरे विश्व में ही ये नौबत आई है कि हर व्यक्ति इस चीज़ से उलझ रहा है, जूझ रहा है, संकट में फंसा हुआ है। लेकिन भारतवर्ष की तरफ सबकी एक दृष्टि टिकी हुई है, सबकी नज़रें भारत की तरफ है कि भारत क्या करेगा, क्योंकि भारत विश्व का गुरु रह चुका है। तो भारत ने इतने सारे कदम उठाए हैं, आप देख रहे हैं लॉकडाउन की सीमा की वृद्धि लगातार होती जा रही है। तो भारत एक ऐसे कदम उठा सकता है क्योंकि उसके पास अध्यात्म है। अध्यात्म ये जो चीज़ है, ये अगर हम विश्वगुरु अपने आप को बनाना चाहते हैं या पहले जो थे उसको बनाए रखना चाहते हैं, तो इस विश्वगुरु की एक उपाधि को बनाए रखने के लिए हमें अध्यात्म नाम की जो चीज़ है, जो वस्तु है, वो हमें सारे विश्व तक पहुंचानी होगी। मोहम्मद इकबाल ने कहा है, यूनान मिस्र रोमा मिट गए इस जहां से, बाकी है मगर अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। इसमें इकबाल जी ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, कुछ बात, इससे मतलब है हमारी संस्कृति, हमारा अध्यात्म। तो वो अध्यात्म हम अगर जोड़े रखेंगे कि हमारी प्रकृति हमसे क्या चाहती है, हम प्रकृति से क्या चाहते हैं। प्रकृति हमें सब कुछ दे रही है, सभी कुछ, हमें पानी मिल रहा है, हमें वायु मिल रही है, हमें धूप मिल रही है, हमें फूल मिल रहे हैं, हमें पत्तियां मिल रही हैं, हमें सारी वो ध्वनि प्राप्त हो रही है जो हमें चाहिए। लेकिन फिर भी मनुष्य की एक पहल हो चुकी है कि वो ज़रूरतों से आगे बढ़ रहा है, वो शौक़ों की तरफ बढ़ रहा है। जब ज़रूरत से आगे शौक़ होती है तो शौक़ की भी अधिकता, लोग कलेक्शन करने में जुटे हुए हैं। मेरे पास घड़ियों का कलेक्शन होना चाहिए, मेरे पास टी शर्ट्स का कलेक्शन होना चाहिए, मेरे पास चश्मों का कलेक्शन होना चाहिए, मेरे पास गाड़ियों का कलेक्शन, मेरे पास जूतों का कलेक्शन, ऐसे सारे कलेक्शन, ये सब शौक़ों के अधीन है। तो हम अगर ज़रूरत तक सीमित रहें, अगर हमको एक चप्पल की ज़रूरत है और हमारे पास अगर कलेक्शन है 12 चप्पलों का, तो वो 11 चप्पल किसी और के हिस्से की हमने रख रखी हैं। ज़रूरत पड़ने पर आप दूसरी लीजिए, लेकिन वो 11 किसी और का हिस्सा है, वो और 5, वो और 7, वो और 10 चीज़ें जो किसी और की हमने रखी हुई हैं वो। क्योंकि अष्टांग योग में अपरिग्रह अंत में आता है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, इन सब में अपरिग्रह अंत में आता है कि हमें अपरिग्रह करना चाहिए, फिजूल की चीज़ों का जुटाव हमारे पास कम हो। तो इतनी सारी चीज़ों को हमें जोड़ना होगा और अपना अध्यात्म यानी कि अपने अंदर उतरना होगा, तब हम बाहर को समझ पाएंगे और इस दुनिया को भारत की तरफ से कुछ दे पाएंगे। तो ये जो इस दुनिया में इस समय भय व्याप्त है, इस भय से मुक्ति के साधन जो है वो या तो गुरु सानिध्य है, या अंतःकरण की खोज है, या प्रकृति को समझने का प्रयास है। क्योंकि हम देखते हैं कि हम अभी तक समझते थे कि हम कुछ कर रहे हैं, या सामने वाला कुछ कर रहा है, या जिसके पास सत्ता है वो कुछ कर रहा है, या ऊपर कोई सत्ताधिकारी बैठा है वो कुछ करता है। लेकिन इस महाशक्ति के पराक्रम ने हमें दिखाया कि कोई कुछ नहीं है, हर ज़रूरी फिजूल हो चुका है। न किसी की फ़्लाइट ज़रूरी है, न किसी की मीटिंग ज़रूरी है, न किसी का कहीं जाना ज़रूरी है, न किसी का हाथ मिलाना ज़रूरी है।
किसी की कोई साइन ज़रूरी नहीं है। तो इतना तो हमें कम से कम मालूम पड़ा कि उसकी सत्ता के आगे, उस परमेश्वर की, उसके शासन के आगे कोई और शासन मायने नहीं रखता। वो सुपर पावर है। और इससे भय, इसका ही भय हमें होना है कि ऐसा कुछ हमसे आगे ना हो कि ऐसा कदम उस ईश्वर को फिर से उठाना पड़े। हालांकि ये जो भी उसके शासन के अंतर्गत जो भी ये प्रणाली है उसकी, वो भी किसी कल्याणकारिणी आने वाली प्रगति है। तो हमें ये सीखना है। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि हाथ धुलो और हाथ मत मिलाओ, नमस्ते की प्रक्रिया थी। तो ये चीज़ें किसी न किसी स्तर से हमारे शास्त्रों से सरोकार रखती थी, और इन चीज़ों को समझना हमारे लिए अब ज़रूरी हुआ है। तो ये बात है कि हम किसी के कहने से समझ लें या किसी के डर से समझ लें, भय बिन होय न प्रीत, सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रेम होने के लिए भय की आवश्यकता पड़ती है। तो ईश्वर से या तो आप ऐसा समझ लें कि हमें प्रेम होने जा रहा है, तो इससे उभरने के बाद जो भी कदम ईश्वर उठाए या हम उठाएं, तो हम उससे पहले 100 दफ़ा विचार करें, 100 दफ़ा सोचें कि हमारे पास कितना है, हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या है। और ये सारी चीज़ें हमें निरंतर गुरु बताता है, हमारे शास्त्र बताते हैं, जो विद्वत जन है वो बताते हैं, हमारे बड़े बताते हैं। यावत् स्वस्थमिदं देहो यावत् मृत्युश्च दूरतः तावत् आत्महितं कुर्यात् प्राणान्ते किं करिष्यति। जब शरीर ही नहीं होगा तब क्या करेंगे। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही एक ऐसा साधन है या ऐसा माध्यम है जिससे सारे साध्य किए जा सकते हैं, सारे कर्म किए जा सकते हैं, सारे तप किए जा सकते हैं, सारे दान किए जा सकते हैं। तो हमें सोचना है कि इस भय से कैसे मुक्ति मिलेगी और इस भय के पश्चात हमें क्या करना होगा। हमें अपने गुरु के सानिध्य में जाना होगा, उनसे सीखना होगा कि शास्त्र क्या कहते हैं। क्योंकि शास्त्र, सबसे बड़ी समस्या यहाँ आती है कि शास्त्र तो संस्कृत में निहित हैं। तो शास्त्राभावे शिष्टाचारम अनुगच्छेत, चाणक्य नीति में ऐसा कहते हैं कि शिष्टाचार का जब शास्त्र का अभाव हो तो शिष्टाचार का अनुसरण करना चाहिए। संस्कृत अगर नहीं समझ सकते हैं, नहीं समझ आता है, तो जो बड़े हैं, जो हमारे संत हैं, जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनका अनुसरण करना चाहिए। जैसे अगर बुज़ुर्ग कहते हैं कि भाई हाथ मत मिलाओ, तो हाथ मत मिलाओ का मतलब अब हर किसी को समझ आ रहा है, पूरी दुनिया में हाथ नहीं मिलाया जा रहा है। तो नमस्ते की एक प्रक्रिया है, दोनों हाथ। अब हाथ मिलाने में तो किसी एक का और हाथ होता है, एक का हमारा होता है। अब इसमें हमारे दोनों हाथ यहाँ होते हैं और हृदय के पास होते हैं। हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, भगवान हृदय में रहता है। तो हम दोनों हाथों को हृदय के पास रख के उस परमेश्वर को प्रणाम करते हैं जो हमारे भीतर है, और उस सामने वाले ईश्वर को प्रणाम करते हैं। तो परस्पर देवों की भावना स्वयं जागृत होती है। तो उस बुजुर्ग के सिर्फ इतने कहने में कि हाथ जोड़ के प्रणाम करो, नमस्ते करो, उसमें सामने वाले का अभिवंदन है, स्वागत है, प्रणाम है। तो हम जब तक दूसरे के अंदर के राम को नहीं समझेंगे, तब तक अपने अंदर के राम की हम महत्ता का ज्ञान कैसे रख सकते हैं, उसका कैसे सम्मान करेंगे। तो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माहे, इस बात को हम समझें कि हमारे भारतवर्ष में ही वो अमृत तत्व है जो हमें विश्व भर में पुनः विश्व गुरु बना सकता है। इस परिस्थिति के बाद तो हम एक ऐसा स्थापत्य करें, ऐसी स्थापना करें अपने कर्मों से, अपने क्रियाकलापों से, कि सारा विश्व हमें याद करे और अपने उस रास्ते पर चलते रहें जो हमें बताया जा रहा है हमारे गुरुओं के द्वारा, हमारे बड़ों के द्वारा। तो सभी से पुनः यही विनती, यही विश्वास कि हमारे भारतवर्ष की रक्षा हमारे हाथ है, और ये जो कुछ हो रहा है ये कुछ महादेव का तांडव है।
जो कि विश्व के कल्याण के लिए है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।